गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को कंटिन्यू मिलता रहे, पहुंचता रहे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ओबीसी का 27% आरक्षण उस फुटबॉल की तरह हो गया है जहां पर ओबीसी वर्ग को कभी कांग्रेस किक मार देती है तो कभी बीजेपी किक मार देती है। ना तो टारगेट समझ में आता है और ना ही गोल समझ में आता है। अब दोस्तों, कंडीशन ये हो चुकी है कि कमलनाथ की सरकार जब 15 महीने तक थी तो उन्होंने 27% आरक्षण को लागू किया था और खूब वाहवाही लूटी थी और आगे आने वाले चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये सब किया गया था। लेकिन जब भर्तियां निकली और भर्ती जब कोर्ट में फंस गई तब रियलाइज हुआ कि 27% का जो आरक्षण था वो गलत तरीके से दिया गया था। अब दोस्तों, उसके बाद में बीजेपी की सरकार आई और वहां भी कंडीशन यही रही। इसी प्रकार से भर्ती फंसती हुई नजर आई और हाई कोर्ट ने फिर से डिसीजन दिया, अंतरिम आदेश दिया कि 27% आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा, मान्य नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में दोनों में आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू हो गए। कभी कांग्रेस बीजेपी के ऊपर तंज कसती है तो कभी बीजेपी कांग्रेस के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाती है और इस प्रकार से तर्क वितर्क और वाद विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। अब शिवराज सरकार जी ने एक बार फिर से ऑर्डर निकाल दिया है कि जिन भर्तियों पर स्टे लगा हुआ है उनको छोड़ करके आगामी प्रवेश परीक्षाओं पर, भर्ती परीक्षाओं पर सभी पर 27% आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। और अब इसका श्रेय कमलनाथ सरकार भी लेना चाहती है, क्योंकि जो आरक्षण का 27% था वो उन्हीं के द्वारा लागू किया गया था और इसी से रिलेटेड उन्होंने एक आभार रैली निकाली है और चाहती है कि जनता उनका आभार प्रकट करे कि किस प्रकार से उन्होंने जो 27% आरक्षण लागू किया है, अंततः शिवराज सरकार को वही लागू करना पड़ा, आदेश निकालना पड़ा। तो दोस्तों, उसी के संबंध में पूरी जानकारी है और इसमें मैं विश्वास सारंग जी ने भी काफ़ी कुछ इनके बारे में तंज कसा है, तो वो भी मैं आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आभार रैली किस प्रकार से आगे बढ़ रही है और क्या गतिविधि है। देखिए दोस्तों, एमपी कांग्रेस की आभार यात्रा शुरू। ओबीसी 27% आरक्षण लागू होने पर निकाली जा रही यात्रा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिखाई हरी झंडी, लेकिन बीजेपी ने कसा तंज। तो आइए थोड़ा सा हम और डिटेल में जान लें कि कहां से कहां तक ये आभार यात्रा जारी रहने वाली है। देखिए दोस्तों, इसमें है कि एमपी में पिछड़ा वर्ग को 27% लागू होने के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच श्रेय लेने को लेकर राजनीति तेज हो गई है और इसे लेकर शुक्रवार से कांग्रेस ने आभार यात्रा शुरू कर दी है। सुबह 11:30 बजे पूर्व सीएम कमलनाथ ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा प्रदेश के करीब 15 जिलों में गुजरेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यात्रा के जरिए कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे और बीजेपी की झूठ की पोल खोलेंगे। इधर यात्रा को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा हुआ है। कांग्रेस की इस यात्रा का जो पहला चरण होगा वो 10 से 18 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान यात्रा भोपाल, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और विदिशा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरेगी। यात्रा के दौरान जगह जगह पर जनसभाएं होंगी, जन संसद संवाद किया जाएगा, जन चौपालें भी होंगी। प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष राजमणि पटेल ने बताया कि यात्रा के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार के झूठ फरेब को उजागर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जब झूठ फरेब की बात आ गई है तो सुन लेते हैं कमलनाथ इसके बारे में क्या कहते हैं वीडियो क्लिप के माध्यम से। कि मैं किसान का बेटा हूं। आज किसान कृषि क्षेत्र का क्या हाल है पूरा प्रदेश जानता है। 18 साल शिवराज सिंह जी कहते रहे कि मैं आपका मामा हूं। आज महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 28 साल शिवराज सिंह जी कहते रहे कि मैं ओबीसी का रक्षक हूं और आज तक क्या है, आज तक हमारे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। अब जब से हम लोग लगे, जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने लागू किया। अब ये इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। जनता फैसला करेगी। ये भावनाओं की बात होती है, ये मुंह चलाने से काम नहीं चलता।
ये भावनाओं की बात होती है, दिल की बात होती है। ये जो हमारे दिल, भावना और हमारी नियत थी, उसके अनुसार हमने 27% लागू किया था। और अब भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। मुझे श्रेय की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सच्चाई की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश के हर ओबीसी से कि आप सच्चाई पहचान लीजिएगा। आपने घोषणा की थी और उसका में ऐलान कर दिया था, लेकिन सरकारी वकील के रिश्ते के बाद में सरकारी वकील खड़ा नहीं किया आपने। बिल्कुल नहीं, गलत है। ये कहने से कुछ नहीं होता। जो भी कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं, कोर्ट में होते हैं, हमेशा होते हैं। सर, आज बैठक कर रहे हैं आप, आज सभी प्रकोष्ठों की बैठक करेंगे उस चुनाव की तैयारी। छोड़ो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं विश्वास सारंग जी ने क्या तंज कसा है कांग्रेस के ऊपर, और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना किस आधार पर कहा गया है कमलनाथ जी को। कांग्रेस की आभार यात्रा का भी जोरदार मामला है। कमलनाथ जी खुद ही दूल्हे बन रहे हैं और खुद ही बाराती बनकर डांस करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के लिए ही आभार यात्रा निकल रही है और खुद ही झंडी दिखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतनी राजनीति में फोटो छपवाने की और श्रेय लेने की होड़ क्यों मची हुई है। इस तरह की तो कभी मैंने बारात नहीं देखी कि दूल्हा घोड़ी लाए, घोड़ी पर बैठे, खुद ही डांस करे और खुद ही व्यवस्थाएं करे। मुझे आश्चर्य है कि कमलनाथ जी जैसे इतने वरिष्ठ नेता इस तरह की छोटी राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर उन्हीं ने सबसे पहले बिल पारित किया था, प्रस्ताव लाए थे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि क्या कांग्रेस ये समझती है कि केवल उन्हीं में अकल है, बाकी जनता और समाज किसी तरह का ज्ञान नहीं रखता। सबको मालूम है कि कांग्रेस ने हर समय केवल जनता को पीछे करने का काम किया है और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मामले में तो वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये जरूर कहा था कि हम ओबीसी को आरक्षण देंगे, परंतु सरकार में आने के बाद कमलनाथ जी ने उस वादे को नहीं निभाया। केवल घोषणा की और पीछे के दरवाजे से खुद ही ने कोर्ट से स्टे ले लिया। और उस समय की कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ ने उस स्टे को खारिज कराने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया। और तो और उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस स्टे के खिलाफ कोई सरकारी वकील भी खड़ा नहीं हुआ। ये हमारी सरकार है जो कमिटमेंट जो करती है वो पूरा करती है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जहां एक और केंद्र की सरकार ने इस मामले को आगे बढ़ाया तो राज्य की सरकार ने भी ओबीसी को 27% आरक्षण उपलब्ध करा दिया है। अब काम हमने किया, यात्रा आप निकाल रहे हो। और आभार शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आज कांग्रेस के नेता यदि यथार्थ की और सच्चाई की राजनीति करते हैं तो इस आभार यात्रा के दौरान वो इस बात को जरूर इंगित करें कि हम आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का। ये ढकोसला, ये फोटो अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए किया हुआ प्रदर्शन, ये जनता है, सब जानती है। और इस तरह की नाटक नौटंकी के कारण ही कांग्रेस की ये स्थिति बनी है कि उसे अपने लिए कोना भी मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है।